मेरे सिर में एक मिथ है, मेरी कन्फ्यूज़न है, जो कि सालों से मेरे ज़हन में आ रही है। वो आज के मैच के हवाले से वो अभी और ज़्यादा वो बाहर आई है और सिर में ज़्यादा घूम रही है। वो बात ये है कि हमारे जो कुछ पड़ोसी परमानेंट क्रिकेटर्स होते हैं या उनके एंकल्स हैं या उनकी मीडिया, वो हमेशा बात करते हैं जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। इंडिया शुड नॉट प्ले विद पाकिस्तान, दे आर टेकिंग अस। वो जो पॉलिटिकल रीज़न जो भी देते हैं कि वो इस वजह से वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो फर्स्टली आई शुड जस्ट करेक्ट दिस स्टेटमेंट that you are not playing with Pakistan, you are playing against Pakistan. So we are playing against each other, not with us. मतलब विद तो तब होते हैं जब आपके प्लेयर्स मिलकर एक टीम में खेल रहे हैं। टीम में अलग-अलग होती है, साथ नहीं है। मुझे आज तक जो ये एक स्टेटमेंट है ना, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड नॉट प्ले विद ईच अदर, मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं आई आज तक कि स्टेटमेंट का सब मतलब क्या है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग मुझे समझ नहीं आती कि आप एक दूसरे के खिलाफ खेलते हो, आपका मकसद जीतना होता है, हमारा पर्पस भी जीतना होता है, एक दूसरे के खिलाफ जीतना है। तो जीतते या हारने की जो ये नहीं है या जो पर्पज़ है वो तभी आप अचीव करते हो ना जब आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हो, ओपोनेंट्स होते हो। जब आप ओपोनेंट्स हो तो साथ कैसे हो, है ना। सो जो ये बातें करते हैं ना कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, करना हम इंडिया के पास में साथ है, तो आप साथ नहीं खेल रहे हो, आप अगेंस्ट खेल लो। दूसरी बात, अभी ये सारी बातें करने की मकसद की रीज़न क्या है। अगर आपको नहीं आगे हमारे खिलाफ नहीं खेलना था, आप तभी आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। प्लेयर्स का क्या आप अपनी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि प्लेयर्स आपके नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दे आर लुकिंग लाइक अ बेस्ट ऑफ इंडिया, बेस्ट होते हैं ना, वो आपके नेशंस के प्राइड होते हैं। तो उनकी क्या गलती, वो तो ब्लाइज्ड है, उनका वो तो इंटैक्टेड है। जो उनका बोर्ड कहेगा, BCCI कहेगा, ये गवर्नमेंट कहेगी, उन्होंने तब अटैक्ट कर रहे। अगर गवर्नमेंट या BCCI कहती कि आपने नहीं खेलना, दे वो नहीं खेलते। वो कोई अपने पर्पज से पाकिस्तान के खिलाफ के तो नहीं खेले दे लेना। दूसरी, हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का कितना मैच इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सस्पेक्टिव व्यू से बल्कि फिनेंशियल व्यू से कितनी ज़्यादा मनी इधर से जनरेट होती है। बहुत ज़्यादा हाई मनी जनरेट होती है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी आम क्रिकेट मैच से सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के होते हैं, तो सभी को पता है। सिंपल एज। और दूसरा, मैं और एक बात कहूँगा कि उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स के पाकिस्तान और इंडिया का कोई तो कंपैरिजन नहीं है। ये तो हमें ये टीम भेजनी चाहिए थी, तो इंडिया की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। मैं कहता हूँ कि प्ले अगेंस्ट अस, प्ले सम गुड क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट खेलने आप हमें आए, वेल एंड गुड, वही मेरे अच्छी बात है। फुल क्रेडिट टू यू। हम आपको प्रेज करूँगा, मैं प्रेज करूँगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने अच्छी क्रिकेट करी हमसे, हमने कम गलत क्रिकेट खेली, हार गए, आपने अच्छी क्रिकेट खेली, जीत नहीं पाए, फुली क्रेडिट गोज टू यू। यही होता है। तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी पॉलिटिकल रीजनिंग है, मैं अगर मेरे एज अ पाकिस्तानी अगर
कुछ पॉलिटिकल रीजनिंग है। पहली तो बात है पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग होना चाहिए। दे शुड नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड if you want to mix it, then this is the best way to put your view on top कि आप हमारे खिलाफ खेलें और हराएं। और मैं जब पाकिस्तानी अगर मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री की तो मैं तो कहूँगा कि ये तो सबसे अच्छा वे है, सबसे अच्छा ज़रिया है, सबसे अच्छा मेथड है कि मैं अपनी जो डोमिनेंस है, जो चीज़ है, वो मैं इस तरह मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ जीत कर। क्रिकेट खेलना जीत कर एक्सप्रेस इस तरीके से अच्छा हो सकता है। सो अपने प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा उनकी डिसरिस्पेक्ट करके उनके ज़हन में इतनी चिंता डालना, इतनी परेशानी डालना किसने भी। यू शुड बैक हिम कि वो हमें हराए। आपके पास तो अच्छा पॉइंट आपका आएगा कि आपने हराया। सो दूसरा, इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतनी बिग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट जो है वो हमारे ह्यूमन बींग्स के हाथ में नहीं होता। हमारे ह्यूमन बींग्स भी के हाथ में सिर्फ अपना पूरा पैशन डालना, अपना पूरा जो प्रोसेस डालना, 100% अपनी एफर्ट डालना, और फिर जो रिजल्ट है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। ये तो सभी प्लेयर्स मानते हैं। आप अपने प्लेयर से पूछें या जी किसी भी प्लेयर से पूछें, किसी भी एथलीट से पूछें, वो ये कहेंगे रिजल्ट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। Result is the thing which is not controllable. The thing which is controllable, that is your effort, your commitment, your passion towards the game. If you do it fully with 100%, result will be your favor. If you don't, then result will be gone in different way. So this is the thing which you should be clear with. आप अपने टीम पे कॉन्फिडेंट हो, प्राइड करें, कहेंगे हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है, ये डिफीट कर सकती है किसी भी टीम को। दैट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट। पर इतना दूसरी टीम को डिसरिस्पेक्ट करना, हमने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया इंडियंस प्लेयर को, वो करना भी नहीं चाहिए। वो भी एक अच्छे इक्वल ओपोनेंट्स हैं, उनको प्लीज रिस्पेक्ट करें, चाहे कोई भी टीम हो, ना सिर्फ इंडिया, चाहे रोल की टीम हो, चाहे ओमान हो या यूए हो। आप तब तक किसी को इतने डिसरिस्पेक्ट से नहीं बोल सकते। आप जाए खेलें अच्छा, हेलो मैच जीत जाए। मैच से पहले दोनों टीमें इक्वल होती हैं, तभी तो होती है ना। अगर पहले से रिजल्ट का पता हो तो फिर तो मैच खेलने की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। कोई भी गेम हो, आप गेम के बाद ही आपको रिजल्ट पता लगता है कि ए टीम्स विनिंग, ए टीम्स विन एंड बी टीम्स लूजिंग द गेम। तो आपको गेम के बाद ही पता चलता है। गेम इसलिए खेली जाती है, गेम से पहले आपको किस तरह आपको लॉजिक करनी है, आप इस तरह स्टेटमेंट देते हैं। तो खासकर क्रिकेट जो कि अनकन्वेंशनल है, जिसका रिजल्ट आप कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। ख़ास तौर पर अगर T20 फॉर्मेट है, दैन इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। गेम कैन बी चेंज इन जस्ट अ 1 ओवर। एक अच्छी बैटिंग इनिंग, एक अच्छी बॉलिंग स्पेल, एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छी स्पेल, पूरी गेम T20 का फॉर्मेट का ये T20